सबसे पहले वायरस के लोड को खत्म करता है और ओजस को मजबूत बनाता है। कैसे वायरस के लोड को खत्म करेगा, कौन सी जड़ी बूटियां है, एक बार हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पहले जड़ी बूटी के बारे में, जिसका नाम है गिलोय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जड़ी बूटी गिलोय। आयुर्वेदा के बहुत सारे ग्रंथों में गिलोय को अमृत भी कहा जाता है। अब गिलोय के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे गुण हैं। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोल ने 2017 में बताया था कि गिलोय के अंदर इम्यूनो मॉड्यूलेटर प्रॉपर्टीज होती है। अब इम्यूनो मॉड्यूलेटर प्रॉपर्टी क्या है, उसको समझने से पहले एक सवाल। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है तो मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। मेरे को आप लोग यस नो में लिख के बताएंगे कितने लोग यहाँ पे ये मानते हैं कि हम हमारे शरीर के इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को जितना ज्यादा बढ़ा ले उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। कितने लोग मानते हैं ये? अगर मानते हैं तो प्लीज यस लिखिए, नहीं मानते हैं तो नो लिख सकते हैं। कविता मैम ने यस लिखा है, सब ने यस लिखा है, सूरज सर ने यस लिखा है, नाज सर ने यस लिखा है, बबली जी ने यस लिखा है, सब ने यस। अब मैं नो वाला यहाँ पे आंसर ही नहीं देख रहा हूँ, लेकिन अच्छा एक दो लोगों ने नो भी लिखा है। अरे शानदार, अब मैं आप लोगों का दिल तोड़ दूंगा। जितने लोगों ने यस लिखा है ना, ये गलत जवाब है। तो मेरे से नाराज नहीं होना है, लेकिन ये जवाब गलत है। हमें इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है। आपने मेरे किसी ट्रेनिंग में ये नहीं सुना होगा कि मैंने कभी बोला है इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर लो, बढ़ा लो, नहीं। हमेशा मैंने ये कहा है इम्यूनिटी को बैलेंस करना जरूरी है, चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है अपने बैलेंस लाइन से नीचे चला जाए तो हमारे शरीर में सर्दी खांसी जुकाम की समस्या होती है, तो सभी को पता है। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम अपने बैलेंस लाइन से बहुत ऊपर चला जाए तो हमारे शरीर में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में बेसिकली होता क्या है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, वो हमारे शरीर का ही दुश्मन बन जाएगा। शरीर का दुश्मन बन गया तो समस्या क्या आती है? मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो चुका है, अब उसको खांसी की समस्या होगी, नॉर्मल खांसी है उसको, ठीक है। नॉर्मल खांसी यूजुअली देखा जाए तो एक हफ्ते में ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया ना, तो अब हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उस खांसी को इतना बढ़ा देगा कि उस व्यक्ति को दमा की समस्या हो सकती है, माने एस्थमा की समस्या हो सकती है। ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में एक दो एग्जांपल अगर मैं और बताऊं तो डायबिटीज टाइप 1 का आपने नाम सुना होगा, जहां पे हमारा शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, माने एक ऑटो इम्यून समस्या है। रेमेटॉइड अर्थराइटिस का नाम सुना होगा, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। स्किन सोराइसिस वर्टिलिगो का नाम सुना होगा, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसके साथ ही साथ आप लोगों ने नाम सुना होगा एड्स का। एड्स भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो यहाँ पे कभी भी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, ठीक है। हमें क्या करना है, ऑल द पैरामीटर्स ऑफ बॉडी शुड बी बैलेंस। एकदम सही जवाब लिखा है रणवीर सिंह सर ने, ठीक है। पैरामीटर्स, इम्यूनिटी के भी पैरामीटर्स को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमें गिलोय का इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि उसके अंदर इम्यूनोमॉड्यूलेटर प्रॉपर्टीज है, माने हमारे शरीर के लिए जितना इम्यूनिटी चाहिए उतना गिलोय लाके देगा। तो ये हमने ऐड कर दिया, सबसे इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी। सेकंड हमने क्या ऐड करा हुआ है, कालमेघ। कालमेघ क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर जाके वायरस के लोड को धीरे धीरे कम कर देता है, वायरस को कमजोर करना शुरू कर देता है। कमजोर करना बहुत जरूरी है ताकि हमारा शरीर बाद में उस वायरस से लड़के उस वायरस को खत्म कर सके। इसके बाद से आप लोगों ने कोविड में भी देखा होगा, जिनको भी कोरोना वायरस की समस्या थी ना, वैसे लोग क्या बोलते थे कि सर हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, माने उनके जो फेफड़े थे ना, उनमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता था, सांस लेने में दिक्कत होती थी, लंग्स कैपेसिटी कमजोर हो जाती थी। तो लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमने तुलसी का इस्तेमाल करा है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2018 में बताया था जो तुलसी है वो हमारे फेफड़ों के लिए एक टॉनिक के जैसे काम करता है और लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है।
इसके बाद से हमने नीम ऐड करा है और मुलेठी ऐड करा है। मुलेठी यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारे थ्रोट और लंग्स वाले एरिया को सूद करेगा, और नीम एक प्रकार के डिटॉक्सिफायर के जैसे काम करता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमने वायरल डॉक में ऐड कर रखी है जो स्पेसिफिकली वायरस वाली समस्याओं में काम आता है, माने वायरल के लोड को कम करता है, और उसके वजह से जो जो समस्या हो रखी है जैसे ओजस का कमजोर हो जाना, ये हमारे ओजस को भी बैलेंस करने का काम करता है। तो इसका डोज कितना रखें? डोज के बारे में अगर मैं बताऊं तो 20 ml वायरल डॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाइए, ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद हमें पीना है। 20 ml वायरल डॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लेंगे, ठीक है।